ज्योतिर्मय जी पूछ रहे हैं, अ डिप्रेस्ड माइंड इज सेड टू बी ड्यू टू दुर्मेधा धृति। ज्योतिर्मय जी आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये दुर्मेधा धृति क्या है? अ तामसिक विल, हाय इज इट? ऋचा जी। हाँ बताइए। हाँ, तो आई हैव read this श्लोक in Bhagavad Gita about the dhriti, which is basically like channeling our intellect. So it could be a sattvic dhriti or tamasic dhriti, and durmedha is like the भ्रष्ट हो गया, जो मेधा शक्ति है basically. So a corrupted intellect. तो या माय क्वेश्चन वाज बेसिकली क्योंकि जब लोग दुखी होते हैं ऊपर से दिखते हैं, बट द भगवद गीता टेल्स अस कि वो एक तामसिक धृति होती है। एंड अल्टीमेटली हम सब एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये करप्टेड इंटेलेक्ट की वजह से दुखी होते हैं, दिखते हैं कि सैड है, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उस दुख के अंदर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट छिपी होती है। यस तो यस। जब हम किसी को ऐसे दुखी देखते हैं और हम जब हेल्प ऑफर करते हैं, तो अल्टीमेटली दैट पर्सन हैज टू रियलाइज कि there's this tamasic will inside and he or she has to break free from within. तो हम जब हेल्प ऑफर करें तो एक्चुअली ऑफर क्या कर रहे हैं? तो या एग्जैक्टली, दिस इज वन रीजन दैट आई सेड कि हम जो हेल्प ऑफर कर रहे हैं वो क्या सामने वाले व्यक्ति के लिए हेल्प है भी, उसकी परिभाषा के अनुसार। दूसरा, आप ये जो कह रहे हैं ना कि वी डीप विद इन वी एंजॉय दैट विक्टिमहुड, दैट्स वेरी ट्रू। विक्टिमहुड भी अपने साथ ना कुछ बेनिफिट्स लेके आता है। इसको हम लोग सेकेंडरी बेनिफिट कहते हैं। There is a huge secondary benefit whenever you do not find yourself empowered. Please check the secondary benefits that you are hanging on to, latching on to. जैसे आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, एंड दिस लेडी इज नॉट विलिंग टू टेक नेक्स्ट स्टेप। मेजर विक्टिम हुड है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। एंड when there was this dissection by my master, we went step by step. Then she said, yes, the secondary benefit is if I be the victim, I don't have to take responsibility. If I don't have to take responsibility, I don't need to do anything. And I always have others in the situation to blame. हमेशा देखिएगा, हम कुछ भी करते हैं ना जो कि हमारे अगेंस्ट जाता है, क्योंकि हम कुछ करते हैं जो हमारे साथ में जाता है, उसमें तो सीधा दिखता है ना कि हम क्यों कर रहे हैं। हमारा उत्थान है, हम एम्पावर्ड फील करना चाहते हैं, वी वांट टू फील फ्री, ये तो स्पष्ट दिखता है। किंतु जो लोग एकदम विक्टिमहुड में लगे रहते हैं, या जो हाँ मुझे पता है पर मैं स्टेप नहीं ले सकता, या मेरी अभी कंडीशन ऐसी है, या मेरी अभी कंडीशन वैसी है, अभी मेरे पास ना बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मैं उससे भाग करके ये नहीं कर सकती, अभी मेरा बच्चा छोटा है, या अभी पेरेंट्स को देखने में बहुत बिजी हूँ, and all that. And I'm not saying that you should not be looking at the child or the parent or something like that. All I'm saying is you will always need to figure out why even in that situation you are not able to find out your way. Because हम जब stories सुनते हैं, people have gone through lots, but they have risen. The only challenge is हम जो सुनते हैं ना, वो हम सुनते हैं कि इतना खराब था और अब इतना है। They simply say, I took these steps. They don't say that वो पूरी process कैसी थी। I stood for myself. I decided I will not be like this. लोग इस तरीके से बात करते हैं, तो वो बीच का जो उनकी पूरी यात्रा होती है ना, वो गायब हो जाती है, जिसका हमको कुछ पता नहीं होता है उस यात्रा में वो कितनी बार गिरे हों। तो ऐसा क्यों है कि भाई हम ही कुछ लोग जो है वो अपने लिए कोई रास्ता नहीं निकाल पाते? बिकॉज वी आर स्टक मेंटली, वी आर नॉट रेडी टू टेक द चैलेंज। मेंटली वी आर enjoying that status quo. I remember long back when I was in Pune and we used to go to the monthly Reiki meet of my master. She was talking of a lady who was bedridden. Healing करते 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 करते
A status came when she was on the wheelchair. लेकिन व्हील चेयर से कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा था. Then my master asked her, do you even want to get well? Do you even want to get well? And she said, no, I don't want to. Because if I'll get well, all the attention that I'm getting from my husband, which I never got throughout the life, I will again not get. And I don't want to miss that. So there was a secondary benefit of being on the wheelchair. तो वो हम सबके साथ रहता है. जब भी हम बहुत डिसएम्पावरिंग काम करते हैं या हम अपने ऊपर रो रहे होते हैं और अपनी कथा व्यथा बता रहे होते हैं ना, just try and gauge what's the secondary benefit. That will help you to come out of that situation. That's very true. So it's like, yeah, so you feel happy by being empowered, or you feel fulfillment when you get sympathy or attention from people. एक्चुअली वो भी ना अहंकार का एक भाव होता है. Right. अहंकार को ना दो तरीके से पोषण मिलता है. या तो वो कहता है कि मैंने किया, आई डिड, कर्ता भाव, मेरे कारण ये हुआ, मैंने इतनी कोशिशें की, मैंने इतने सारे मुश्किलें झेली, एंड हियर आई एम. और दूसरा भाव होता है अहंकार का, जब वो कहता है हाय मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, हाय मेरे साथ तो ये स्थिति है, हाय मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाती है. यू नोटिस छोटे बच्चों में ये खास करके देखा जाता है. एग्जाम होता है तो उसके पहले बड़ा बुखार आता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है. कहाँ से आता है ये बुखार? ये सेकेंडरी बेनिफिट की प्रिपरेशन है. हमारा सबकॉन्शियस बहुत स्ट्रांग है. अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन, हम लोग जब आपको कोई कठिन यात्रा वगैरह पे जाना हो ना, उसके पहले तबीयत खराब हो जाएगी, जी मैं तो नहीं जा सकती. बहुत सारे लोग, हम लोग तो जब बैठते थे आचार्य जी के यहाँ ना, तो ये होता था बहुत कि पीपल आर नॉट कमिंग फॉर द सेशन, कल रात को बुखार आ गया था. The subconscious is so smart. It knows what you want to avoid. Because वहां पर तो आप बिल्कुल नेकेड हो ना. So it will create that situation. Thank you so तो much. तो बहुत मजा आता है. इसीलिए ईमानदार हो पाना इतना सरल काम नहीं होता है. Which begins with, rather begins क्या, वहीं पर उसका अंत भी होता है. सिर्फ खुद से ईमानदारी चाहिए. To be able to see yourself in the mirror as it is. और वो जिस दिन हम कर लेना, उस दिन से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है. जब तक हम ये कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कर सकती, ये कारण से नहीं कर सकती, वो कारण से नहीं कर सकती, secondary benefit is playing big game. Look at that. And the So moment you just, look at that, yeah, so just like to get the final touch of this. So we know there's the concept of secondary benefit जो subconsciously लोगों को नचवाता है. बिल्कुल. Like irrespective of age, irrespective of who we are. So when you generally, like when you can see clearly कि आपके सामने कोई दुख में ऐसे they're not able to let go, उनको वो बोल रहे दुखी दुखी है, complain कर रहे हैं, you want to offer help, but you are also able to notice कि वो they're not able to let go of it. तो ऐसे में what should you do? Just take a back step and just let that person be, क्योंकि the more you convince, they will convince you with twice the force कि नहीं, सिचुएशन बहुत खराब था, आपके साथ होगा तो फिर पता चलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So what do you do in this case? What else can you do in this case? Well, I've taken a step back and I had nothing There is more to no do. other way. You have to allow them to go through their journey. Please know that जो भी व्यक्ति यहाँ पर है, जो भी कोई है, वो अपने एक प्रारब्ध के साथ आए हैं ना. Right. उनको अपने प्रारब्ध के आगे स्वयं बढ़ना होता है.
आप बाहर से कितना भी हेल्प दे दें, इट इज लाइक व्हेन दी लार्वा इज गिवन हेल्प फ्रॉम एक्सटर्नल सिचुएशन, कि भाई तुम्हारे कुकून को तोड़ने में मैं मदद कर देता हूँ, the larva doesn't sustain, it dies, because it is in the process of breaking the cocoon कि उसके पंख मजबूत होते हैं, and hence it is able to fly, transforming into a butterfly. तो So अगर कोई you फैमिली can't मेंबर offer help. हाँ, क्या कह रहे पारू? अगर कोई फैमिली मेंबर को ऐसे किसी दुख से गुजरा तो हम उसमें भी ऐसा ही करें क्या? एक आप बहुत क्या क्लोज कर, में है। संसाधनों से मदद कर सकते हो, आप भोजन पहुंचा सकते हो, आप पैसा दे सकते हो, आप पूरे समय खड़े रह सकते हो, क्या उससे उनकी मन स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा? जिसको दुख तब को ही इम्प्रेस करके रखना है, पकड़ के रखना है, वो तो हर स्थिति में दुख को खींच के निकालेगा ना। क्योंकि सो ना प्लीज अलाउ देम टू बी, एंड rather you coming so close to give help actually creates obstacle for them in their growth. आपने तो उनको इतना आसान सब कुछ दे दिया आसानी से, क्यों कोशिश करेंगे वो? हम्म इसीलिए जब रूमी कहते हैं that wound is the place where light enters from, suffering has huge importance in spirituality. Allow people to suffer, because that only can become the gateway for their spiritual journey. Give support to the extent possible and to the extent that they are willing to take. Don't overpower कि नहीं नहीं ले ही लो, कर ही लो, नहीं लेना है ठीक, whatever is comfortable to you. Step back, just let them know you are there, you are approachable, you are available. That's the max you can do. And in all your discussions, bring this up. हम ये कहते हैं कि हमारा होना ही इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि सामने वाले को दिखे कि ये भी जीने का एक तरीका है. हाउ come Parul is so happy, fulfilled even in the difficult situations? ये प्रश्न यदि उनके भीतर नहीं खटक रहा है तो अभी तक आपकी बीइंग का उनको कुछ पता नहीं चला है. Your being has to be that strong, and that only comes जब आप rooted हैं, grounded हैं, जब आप स्व में स्थित हैं. नहीं तो उनका दुख आपको हिला रहा है, देख रहे हैं हम्म उनके ऊपर दुख गिरा. And when I'm saying relatives, I'm even talking about your children, your parents. Can you allow them to go through it? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे सबको पता होता है कि अभी इसमें बड़ी एम्पथी है, तो लोग क्या करते हैं ना, बस वो फोन करके सारा जो दुख है वो आपको आपके ऊपर डाल देते हैं. एंड This आई आई टेक इट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है चलो ऐसा करके उनका मन अगर हल्का हो रहा है तो लाइक आई एम हेल्पिंग देम इन सम वेज. सो आई टेक इट एंड देन आई रियलाइज अरे सारे प्रॉब्लम्स तो अब मेरे को हो रहे हैं मेरे शरीर में, तो आई एम नाउ वेरी एंग्री कि मुझे छोड़ो भाई. सो भी वो कि आई आपको गॉट. दे देना है. How come allowing? बस मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा करके ना अगर उनको लाइक बिकॉज ऐसा होता है ना फैमिली मेंबर ऐसे करके, तो देन आई टेक इट. आई थिंक आई गॉट यूज टू कि Aspects. उनका लाइटन कर दूं मैं थोड़ा. हम्म आरू जी, इसमें दो चीजें हैं, बहुत ध्यान देना पड़ता है. हम्म There is this experiment of psychology also wherein listening has been given immense importance to. To just listen to somebody is to help them see the things, because they are in so much of clutter, they are in so much of noise that they can't even see the way ahead. And when they speak out, they cut the clutter and the way becomes clearer to them. But then this is not true for everyone. आप
एक बार को तो ये होने दे सकते हैं, किंतु यदि किसी का ये पैटर्न है, then you have to withdraw. You can be empathetic once, that okay, I can listen to you and I'm willing to give support. पर वो एक बार में ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस केंद्र से ये व्यक्ति कह रहा है और इसकी अपेक्षाएं क्या है. What is the person expecting? And so you must know if you need to withdraw. क्योंकि वो आपका समय लेगा, आपकी एनर्जी लेगा, और अगर आपके पास इतना ही सारा है तो गो अहेड, गिव, टोटली योर चॉइस. कृष्ण थोड़ी आके रोकेंगे. कृष्ण तो अर्जुन को भी कहीं नहीं कह रहे हैं कि मैंने कहा है तो कर ही ले. अंत में तो ये कहते हैं मैंने जो भी कहा है वो सब भूल जा, अब जो तेरी इच्छा वो कर. At every stage he is guiding. He has yet not forced him. उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा है अर्जुन के प्रश्नों पे कि तू प्रश्न क्यों कर रहा है. मैंने कहा ना गांडी उठाओ और मार. क्यों कर रहा है प्रश्न. वो तो हर एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और पूरी तरीके से समझा के दे रहे हैं.